Hello students, good morning to all of you. Today for class 5th subject EVS we are continuing our lesson that is A Shelter So High. तो अभी हमने गौरव जैनी की कहानी पढ़ रहे हैं जो मुंबई से लद्दाख की ओर निकल पड़ा है। अब वो लेह पहुंच गया है और लेह में उसने उसका कैसा एक्सपीरियंस है वो हम पढ़ रहे हैं। उसने मकान देखे अभी तक जो वाइट कलर के थे और ताशी के घर वो गया जहाँ उसने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर था वो उसमें कोई खिड़कियाँ नहीं थी और उसमें हे रखा हुआ था, भूसा रखा हुआ था और फर्स्ट फ्लोर पे लोग रह रहे थे और जो छत था वहाँ का जो छत थे उसके ऊपर बहुत सारे रेड चिलीज, कॉर्न, ऑरेंज सुखाए हुए थे, तो उसे सुखाने के काम पे रखा हुआ था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है पेज नंबर 92 पे है, पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइम हायर। अब टाइम था और ऊंचा जाने का। लोनर हैड अ टफ टाइम zigzagging along narrow rocky माउंटेन रोड्स। जो लोनर है उसकी जो बाइक है उसके लिए काफ़ी टफ़ टाइम था क्योंकि जो रोड था काफ़ी नैरो था और काफ़ी जिगजैग था, मोड़ थे उसमें काफ़ी सारे और पहाड़ी रास्ता था। एट मैनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल। और कहीं कहीं पे तो बहुत ही ऑफ रोड था, कोई रोड ही नहीं थे, तो काफ़ी दिक्कत होती थी उस वहाँ पे चलने के लिए। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ छंगतंग। और मैं कहाँ जा रहा था, गौरव जैनी कह रहा है कि मैं रॉकी प्लेन्स ऑफ छंगतंग, मतलब छंगतंग की एक जगह है, वो पहाड़ी रास्ता है, वहाँ से मैं चल रहा था। दिस प्लेस इज़ एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर। और ये जो छंगतंग जगह है ये लगभग 5000 मीटर की हाइट पे है। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। जब हम ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम हो जाती है, इसीलिए वहाँ पे ब्रीथ करना, सांस लेना काफ़ी दिक्कत भरा काम होता है। आई हैड अ हेड एक एंड फेल्ट वीक। और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जाता है तो हमें सर दर्द होता है और हम वीक महसूस करते हैं। तो वही गौरव जैनी के साथ हो रहा था। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीदिंग इन सच एयर। तो जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो हम अपने आप को एक्लेमेटाइज कर देते हैं उस वातावरण के साथ। तो सेम गौरव जैनी के साथ ही हो गया। तो थोड़ा टाइम हो गया तो फिर उसे आदत पड़ गई वैसी हवा में ब्रीथ करने की जहाँ ऑक्सीजन की कमी है। फॉर मैनी डेज वी केप्ट वैंडरिंग इन द एरिया विद नॉट ए सिंगल ह्यूमन बीइंग इन साइट। और बहुत दिनों तक हम उस एरिया में ऐसा घूम रहे थे, उस एरिया में घूम रहे थे जहाँ हमें एक भी इंसान देखने को नहीं मिल रहा था। नो पेट्रोल पम्प, नो मैकेनिक्स, कोई पेट्रोल पम्प नहीं था, कोई मैकेनिक नहीं था। ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। और सिर्फ क्लियर ब्लू स्काई, क्योंकि वहाँ बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता है, वहाँ का जो आसमान होता है एकदम साफ़ होता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर लेक्स देखने को मिली वहाँ पे। मैनी डेज एंड नाइट्स पास्ट, लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड। बहुत दिन और रात पास हो गए, लोनर और गौरव जैनी जो है वो चलते जा रहे थे। सडनली वन मॉर्निंग आई सा बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड। और अचानक से एक मॉर्निंग में, एक सुबह में क्या देखा इसने, फ्लैट ग्रासी लैंड। मैनी शीप एंड गोट्स वर ग्रेजिंग देयर। वहाँ पे बहुत सारे भेड़ बकरियाँ थी जो खाना चर रही थी, घास चर रही थी। फार इन द डिस्टेंस आई सा सम टेंट्स। और दूर मैंने कुछ टेंट देखे। आई वॉन्डर्ड हु लिव्ड देयर एंड वट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस। मैं सोच में पड़ गया कि ये लोग यहाँ कौन रह रहा है और वो इतनी दूर जगह पे क्या कर रहे हैं। द छंगपा। अब हमें आगे पढ़ना है छंगपा के बारे में। देयर आई मेट नमग्याल एंड केम टू नो अबाउट द छंगपा। वहाँ पे मैं एक इंसान से मिला, उसका नाम नमग्याल था और वहाँ पे मुझे छंगपा के बारे में पता चला। ए ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन। छंगपा एक ट्राइब है, एक कबीला है जो माउंटेन्स पे रहता है, पहाड़ों में रहते हैं। द छंगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5000 पीपल। छंगपा ट्राइब के सिर्फ 5000 लोग ही
है। द चंगपास आर ऑलवेज ऑन मूव विद देयर गोट्स एंड शीप। जो चंगपास हैं, बकरवाल होते हैं ये, जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह अपनी शीप्स और गोट्स को लेके चलते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज दे गेट ऑल दे नीड। इन शीप और गोट से इन्हें सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट एंड वूल फॉर कोट एंड स्वेटर। मिल्क मीट मिलता है, स्किन मिलती है टेंट बनाने के लिए, और वूल मिलता है जो जिससे ये कोट और स्वेटर बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम चंगपा के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। I hope you understand today's topic. Thank you so much.